आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, लपेटे में नेताजी में आज नेत्री जी लपेटी जाएंगी। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं दमदार बनारसी, कवि गौरव चौहान, विनीत पांडे, सरदार प्रताप फौजदार, सुदीप भोला और नीर गोरखपुरी। एक तरफ बनारसी एक तरफ गोरखपुरी है। लपेटे जाएंगी कांग्रेस से राधिका खेड़ा जी, क्या बात है, बीजेपी से अनुजा कपूर जी और माधव जी को हमने यहाँ इधर इसलिए बिठाया क्योंकि पहले वो इनके साथ थे, फिर वो उनके साथ हुए, फिर वो इनके साथ हुए, फिर वो उनके साथ हुए। जेडीयू। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जेडीयू से माधव आनंद जी। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है सर। बहुत सर। सरदार जी, हाँ जी। आप भी कंफ्यूज हैं क्या? नहीं, मैं तो माधव जी के संग जाना चाहता हूँ। अच्छा, जिससे कि मेरी यात्रा होती रहे इधर से उधर, इधर से उधर। और पहले आप इनको बता दो कि हम ये तीन क्या करने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं। आप हमारी ड्यूटी लगा दो। नहीं, वो माधव जी की तरह गौरव भी इधर उधर होते रहते हैं, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो जाता नहीं आज मैं माधव जी की तरफ, हूं। तो आज मैं खेरा जी और माधव जी की तरफ। दमदार गौरव और विनीत लपेटेंगे सत्ताधारी बीजेपी को। यस। और सरदार प्रताप फौजदार, सुदीप भोला और नीर गोरखपुरी कोशिश करेंगे ये लपेटे ना जाएं। तो सर शुरुआत फिर हम ही करेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं। इस हफ्ते के थोड़े थोड़े मुख्य समाचारों के साथ एक लोकगीत से पहली बार शुरू कर रहा हूं। वाह, स्वागत, स्वागत है, स्वागत है। कि नेता मिले गल बहिया मैं का कहूं, मिलत विरोधी गल बहिया मैं का कहूं, मिलत विरोधी गल बहिया मैं का कहूं, मिलत विरोधी गल बहिया मैं का कहूं। अब दृश्य देखते जाना, एक एक पंक्ति का व्यंग्य है। सुनना गौरव। के भानुमती का कुनवा जोड़े, भानुमती सारे लगे हुए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब तक। भानुमती का कुनवा जोड़े, जोर लगावे हैया हैया मैं का करूं, जोर लगावे हैया हैया मैं का कहूं, मिलत विरोधी गल बहिया मैं का कहूं। अब सुनिएगा सर, समाज फरमाइएगा। के बाबू नीतीश जी बीड़ा उठावे, बाबू नीतीश जी मतलब समझ रहे हैं? तेज के चाचा बीड़ा उठावे, तेज के चाचा बीड़ा उठावे, ममता दीदी ले बलैया में का, ममता दीदी ले बलैया में का कहूं, मिलत विरोधी गल बहिया में का कहूं। मेरे आज के पूरे काव्य पाठ में जो सबसे बारीक व्यंग्य है वो ये है, सुनना। आगे राहुल देश को जोड़े, आगे राहुल देश को जोड़े, आगे राहुल देश को जोड़े, पीछे चलत कन्हैया मैं का, पीछे चलत कन्हैया मैं का, पीछे इससे बड़ा व्यंग कोई हो नहीं सकता। पीछे बच्चों बजाओ ताली। कन्हैया मैं का, पीछे एक और शब्द देखिएगा कि हाइब्रिड नेता अवसर खोजे। हाँ, दो विचारधाराओं के संगम से जो तीसरा पैदा होता है।
हाइब्रिड नेता, हाइब्रिड नेता अब सर खोजें, बढ़ के हो या छुट भैया मैं का कहूं, नेता मिले भैया मैं का कहूं। आलिया बोली, आलिया रणवीर बोले। अगली पंक्ति में तालियां बताना, पहुंची बात कि आलिया बोल, आप मत बजाना क्योंकि मेरे कोर्स से बाहर की बात है। कि आलिया बोली रणवीर बोले, जय हो गैया मैया मैं का कहूं, जय जय गैया मैया। क्या बात है। आलिया बोली रणवीर बोले, हमको बचा लो गैया मैया मैं का कहूं। और संजय सिंह जी नोटिस फाड़े, भय कुतवाल मोरे सैया मैं का कहूं, भय कुतवाल मोरे सैया। और आखिरी सुन लीजिएगा कि केशव से अखिलेश ट्वीटाए, भाई क्या शब्द लिखे हैं आपने, भाई पढ़ा केशव से अखिलेश ट्वीटाए, पार लगा दे मोरी नैया मैं का कहूं, नेता मिले गले भैया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। क्या भाई बात है, बहुत जवाब दिया जाए। हाँ, बहुत शानदार रचना इन्होंने पढ़ी। नीतीश कुमार जी का नाम आजकल ये लोग खूब जप रहे हैं। हाँ हानि, और जपना भी चाहिए। और क्यों जपना चाहिए? एक एक पंक्ति का आनंद लेते रहना। स्वागत है भैया। अभी भी देख ले तू, इसलिए जप रहे हैं कि प्रतिनिधि नीतीश जी के कैसे बैठे हुए हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हर बात को कहने का तरीका होता है ना, दो तरीके होते हैं। कह रहे हैं कहीं भी जा सकते हैं, ये दरअसल ये बताना चाहते हैं कि इनको 2 बार घुमा चुके हैं नीतीश जी। लेकिन सुनना क्या है, ये क्यों घबराए हुए हैं? इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि 24 के लिए जमे जमाए पांव उखड़ने लगे। नीतीश जी ने दिल्ली का दौरा किया, इधर भक्तों को दिल के दौरे पड़ने लगे। बहुत बढ़िया बाबा, बाबा बाबा, बहुत बढ़िया। इधर भक्तों को दिल के दौरे पड़ने लगे, और ये तो होना ही था। क्योंकि पता इनको भी है कि नीतीश कुमार समस्याओं के चौंकाने वाले हल देते हैं, विधायकों को बिना रिसोर्ट घुमाए सरकार बदल देते हैं। बहुत अच्छे बाबा, बाबा बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये हल्के में ले रहे हैं नीतीश कुमार को, इनको पता नहीं है उनके बारे में। कहीं भी सरकार बना लेने वालों को राजनीति करना सिखा दिया। एक इस्तीफा देकर पूरी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाई पूरी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये देख देख कर इनके मन में ये शोक भी होता है। और अगली पंक्ति दे रहा हूं, पहुंच जाए तो बताना। ये देख देख कर इनके मन में ये शोक भी होता है कि बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक के ऊपर एक हेडमास्टर स्ट्रोक भी होता है। एक हेडमास्टर स्ट्रोक भी होता है। और अंतिम पंक्ति, इन्हें तो असल टेंशन इस बात की है अपार कि 24 में राजद का, जदयू का, कांग्रेस का, सबका बदला लेगा ही नीतीश कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीतीश जी को तो खुद ही नहीं पता कि वो कहां से कहां पहुंच गए। जिनको अपना न सिर पता न पैर, आज जुड़ने लगे हैं उन लोगों के साथ जो खुद ही कहीं ना कहीं जमानते जब्त पे खड़े हैं। तो आप ये बताइए मुझे कि जो नीतीश जी जो खुद बेचारे सीएम बन के भाजपा के साथ तो थे कुछ, आज नोटा बन के घूमेंगे। मैंने बहुत सारे लोग की बात को सुना। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बीड़ा उठाया है
क्या आप लोगों को नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी था? लोकतंत्र देश में मजबूत हो, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं सो बनी रहे, विपक्ष की आवाज़ जो है सो बुलंद हो। तो ऐसे लगा सरकार बनी रहे बस। ये आपकी सोच है। जिसके पास जनसंख्या, जिसके पास संख्या है उसकी सरकार तो रहेगी ही। अब बीजेपी एक तरफ और 7 दल एक तरफ, तो आप अनुमान लगाइए कि बीजेपी की क्या स्थिति है बिहार में। बीजेपी अपने बल पे कुछ वहाँ नहीं कर सकती और बीजेपी की बौखलाहट तो रहेगी ही। जो बीजेपी के समर्थक हैं, क्या मैं उनसे आशा कर सकता हूँ कि हम लोग का समर्थन करेंगे? नहीं। आपके समर्थकों से क्या आशा की जाए? राधिका जी, ये केंद्र में भी नेतृत्व करेंगे? देखिए, अभी तो हर चीज़ की बहुत जल्दी है, आराम से चीज़ें लेनी चाहिए। पहले भाजपा ने बहुत जल्दबाजी करी, नीतीश कुमार जी से बिहार का डीएनए पूछ लिया, कितना कुछ भेजना पड़ा था, फिर उन्हीं के साथ जाके जिनके डीएनए पे सवाल उठाया उनके साथ सरकार बना ली और फिर पता ही नहीं चला, क्योंकि ये बार बार ये जो पैसे दे दे के सरकारें गिरा रहे थे, कभी इस रिजॉर्ट में गोवा असम घुमा रहे थे, वहीं जहाँ पे सरकार थे वो तो बचा नहीं पाए। कहीं और राज्यों में भी ऐसे इनके साथ ना हो जाए, पहले अपने राज्य संभालिए। जो आप कर रहे थे पैसे देके, वो हम बिना पैसे देके करके दिखा रहे हैं। अच्छा, अभी एक सर मेरा नंबर है और मैं आपकी तरफ हूँ, ढंग का जवाब मैं देता हूँ। नीतीश जी ये कर लेंगे, नीतीश जी वो कर लेंगे। अब नीतीश जी यहाँ आए हुए हैं दिल्ली, मैंने कहा क्या है भाई? बोले वो छोटे छोटे दलों को मिला कर के हम एक बड़ा वो बना रहे हैं और फिर हम 24 में, जैसे किसी ने कहा, हम उनने कहा 7-8 दल इकट्ठे हो रहे हैं, हम कुछ बम फोड़ेंगे। एक बात तुम मुझे बताओ, हर कोई चाह रहा बनना पीएम यहाँ, तुमने कही 7, उन 7 दलों में 1 दर्जन आदमी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पीएम बनेंगे। हर कोई बनना चाह रहा पीएम यहाँ, तो एक की बिरुदावली बखानेगा कौन? भाई एक की बिरुदावली बच्चों समझ आती है, ये शुद्ध कविता है, ये गाने बजाने नहीं है। हर कोई चाह रहा बनना पीएम यहाँ, तो एक की बिरुदावली बखानेगा कौन? और जोड़ना तो चाह रहे हो छोटी छोटी पार्टियों को, लेकिन यह खुद को छोटा मानेगा कौन? अच्छा, मान लिया कपड़ा ले आए, रस्सी के टुकड़े जोड़ भी लिए, तो कपड़ा और रस्सी के टुकड़े 7-8 कितने बता रहे हो, जोड़ भी लिए तो या खूंटे गाड़ गाड़ के तंबू तानेगा कौन? और अब असली बात सुनो, खेड़ा जी इधर ध्यान दो। हाँ, असली बात आ रही है अब। तंबू तानेगा कौन? और थोड़े और ज्यादा तो सभी हैं दागी यहाँ, थोड़े और ज्यादा तो सभी है दागी यहाँ, ईडी और सीबीआई से पंगा ठानेगा कौन? बस हमें तो तुम इतना बता दो, मिल करके सब, वहाँ से लेकर के आप सब मिल करके, कि 1 दर्जन से ज्यादा पीएम सपने देखें दिल्ली के, कि 1 दर्जन से ज्यादा पीएम सपने देखें दिल्ली के, पर बांधेगा कौन गले घंटी ईडी वाली बिल्ली को? हमारे देश के कांग्रेस के प्यारे दुलारे नेता ने ये यात्रा शुरू की है, तो वो गाना गा रहे हैं। कमल को तोड़ूंगा, हर भ्रम तोड़ूंगा, कमल को तोड़ूंगा,
हर भ्रम तोड़ूंगा, पार्टी चाहे टूटती जाए, भारत जोड़ूंगा, कलम को तोड़ूंगा। ये भाजपा वाले बड़े मन के काले, जनता को बताना है, व्यवस्था चौकस है, चुनावी फोकस है, चलते ही जाना है। जो मुझको कम आंक रही थी वो आंखें खुल जाएं, उम्मीदों की दरी बिछा के सपने ओढ़ूंगा, भारत जोड़ूंगा, भारत जोड़ूं। और भारत क्यों जोड़ना पड़ा?